हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर चल रहा है हमारा 4 मैटर्स, मेटल और नॉन मेटल। आज हम इसमें रिएक्शन विद बेस यानी कि मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे। क्या होता है, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? पॉप की ध्वनि क्या दर्शाती है? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। पॉप की ध्वनि यह दर्शाती है कि उसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल धातु की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस इज कॉम्प्लेक्स। यह धातु की बेस के साथ जब क्रिया करते हैं तो वह बहुत ही जटिल क्रिया होती है। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन के साथ कराते हैं, दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7। आपने कक्षा 7 में करी है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ द काइंड। यहाँ और अन्य प्रकार की क्रियाओं का ऑब्जर्वेशन करेंगे। What change do the observe in the various beaker? विभिन्न प्रकार के बीकर में क्या चेंज हुआ है, ये इसका परीक्षण किया है आपने। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज इक्वल सॉल्यूशन। आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे मेटल के इक्वल सॉल्यूशन से उस धातु को अलग करती है। इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन। बीकर ए में जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अलग किया। दैट इज वाई बी द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappear and the powdery red mass of copper is dispatched at the bottom to the beaker. कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता है, वो अदृश्य हो जाता है और बीकर की तली में एक रेड कलर का पाउडर जम जाता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्लो। इस रिएक्शन को इस प्रकार दर्शाते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn इजकल टू जेड जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। यानी कि कॉपर जो सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है, जब इसमें जिंक मिलाया जाता है तो क्या बनता है हमारा जिंक सल्फेट बन जाता है ZnSO4। ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता और कॉपर जो निकलता है हमारा रेड कलर का निकलता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन द सिमिलैरिटीज माइनर। इसी के समान हम बीकर बी में की रिएक्शन को देखेंगे।
देयर would have been displacement of zinc by copper in beaker C and why iron of beaker E। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट जो वाया जिंक का कॉपर के द्वारा बीकर सी में और बीकर ई में आयरन का, सिमिलैरिटीज आयरन वुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। इसी के समान आयरन ने कॉपर का डिस्प्लेसमेंट किया है बीकर डी में। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, बीकर सी में कोई चेंज नहीं होता। वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। हमने देखा है कि कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं करता उसके जिंक सल्फेट से। बट वाई, क्यों? वैन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, जिंक जब जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करता है बीकर ए में, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। तो कॉपर जिंक को अलग क्यों नहीं करता बीकर सी में? रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट arbitrary in following defined rules based on fact। यानी कि निश्चित रूल के आधार पर यह होता है। एंड दे रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। रूल के अनुसार यहाँ जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर और आयरन से। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस करती है, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस टू मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन एक कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को अलग नहीं करती। Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बीकर डी और ई में ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर। क्या आप गैस कर सकते हैं कि मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की एक लाइन बना सकते हैं जिसमें जिंक आयरन और कॉपर हो? 4.3 यूज 4.3 यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु के उपयोग। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल आर यूज टू मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग अनटिल्स, वाटर बॉलर्स etc। आप गैस कर सकते हैं कि धातु का उपयोग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट और उद्योगों के सामान, कुकिंग यानी कि बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। एंड यू आल्सो फिमिलर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल। इसी के समान नॉन मेटल यानी कि धातु के भी कुछ उपयोग हैं। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। वी आर
श्योर दैट यू विल गैस दैम राइट। इसमें कुछ आश्चर्यजनक है और आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। नॉन मेटल इज इंस्टल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग्स इनहेल्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। यह धातु हमारे जीवन की एक आवश्यक वस्तु है। जीवित प्राणियों में जब सांस लेते हैं तो उसमें यह धातु का यूज होता है, जैसे ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इसका यूज हम ब्रीथिंग में करते हैं। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यह धातु का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ प्लांट में वृद्धि होती है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। पानी को शुद्ध करने में भी नॉन मेटल का यूज किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन which a applied on wounding as a एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल का उपयोग गुलाबी रंग का सॉल्यूशन में करते हैं जो घाव पर एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। नॉन मेटल यूज इन क्रैक्स। नॉन मेटल का यूज पटाखा बनाने में किया जाता है। यू मे एड सम मोर यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप और अधिक मेटल और नॉन मेटल के प्रयोग को इसमें जोड़ सकते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर की रीडिंग समाप्त हो गई। थैंक्स।